हेलो दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के क्या कारण होते हैं। ज्यादातर लोग कॉमनली हमें पूछते हैं कि सर मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा है, क्या कारण है? मैं यंग हूँ, मेरे को कोई व्यसन भी नहीं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो क्यों मेरे को हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है? क्या इसके कारण है? इसको डिस्कस करना जरूरी है। हमने ऑलरेडी हाइपरटेंशन पे बहुत सारे वीडियोस के एक पूरा चैनल हमारा ब्लड प्रेशर पर है, पर बेसिक कारणों पर हमने डिस्कशन कभी भी नहीं किया, इसलिए आज इस टॉपिक को एक अलग तरह से कवर करेंगे ताकि शॉर्ट में आपको ये पता चल जाए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है और ये प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या फर्क होता है, ताकि आपको ओवरऑल ये डिफरेंस भी समझ में आ जाए और ये कॉन्सेप्ट के बारे में भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे अंत तक देखिएगा, शॉर्ट में ही डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन में फर्क क्या होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन का बेसिकली मतलब है कि ये विदाउट एनी रीजन हाइपरटेंशन होता है, यानी इसमें कोई एक पर्टिकुलर बीमारी या इशू नहीं है जिसकी वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। यानी कि कोई ऐसा पर्टिकुलर किडनी में प्रॉब्लम या ब्रेन में प्रॉब्लम या ट्यूमर का प्रॉब्लम, ऐसा कोई स्पेसिफिक इशू नहीं है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, जिसको ठीक कर देने से प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसमें ज्यादातर ऐसे इश्यूज होते हैं जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं बिना किसी सेकेंडरी बीमारी के, और इसकी वजह से लोगों को हाइपरटेंशन होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन को इसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म ऑफ हाइपरटेंशन है और लगभग 95 to 97% केसेस में प्राइमरी हाइपरटेंशन ही होता है। सिर्फ 2 या 3% केसेस में ही सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन को ट्रीट करना इजी है कि मान लीजिए थायराइड का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, तो आपने उसको ठीक कर दिया तो बीपी अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन प्राइमरी हाइपरटेंशन का ज्यादातर कारण नहीं होता, इसमें पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म को ठीक करना पड़ता है, बॉडी का ओवरऑल जो जेनेटिक फंक्शनिंग है, स्ट्रक्चर फंक्शनिंग है और सारे पैरामीटर्स को ओवरऑल ही करेक्ट करना पड़ेगा, तभी ब्लड प्रेशर ठीक होगा। इसमें कोई सेकेंडरी इशू नहीं है जिसको ठीक करने से बीमारी चली जाएगी। तो पहले बात करेंगे कारण प्राइमरी यानी इसेंशियल हाइपरटेंशन पर। इसेंशियल हाइपरटेंशन में कारणों में एज एक इंपॉर्टेंट इशू है। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर का कारण हो जाता है। उम्र के साथ लोगों की नलियां हार्ड होते चली जाती है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जेनेटिक फैक्टर्स में भी हो सकता है। मान लीजिए किसी परिवार के जेनेटिक कंपोनेंट्स ऐसे हैं कि उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ही गड़बड़ है, जिसकी वजह से बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट, बॉडी का सोडियम पोटेशियम का मैनेजमेंट गड़बड़ है, किडनी के लेवल पे प्रॉब्लम है। जीन्स में अगर प्रॉब्लम की वजह से ये हो रहा है तो उसको हम जेनेटिक फैक्टर में मानेंगे और उसको प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन में मानेंगे, क्योंकि इसका आप कुछ कर नहीं सकते। आप बॉडी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हो, मेटाबॉलिज्म को मैनेज कर सकते हो, लेकिन अपने जीन्स में जो प्रॉब्लम है उसको चेंज नहीं कर सकते, अपनी फैमिली हिस्ट्री चेंज नहीं कर सकते, अपने माँ बाप भाई बहन को बदल नहीं सकते। तो ये सारी चीजें हमारी जेनेटिक्स में आती है, ये भी इसेंशियल हाइपरटेंशन में आता है। इसके अलावा अनहेल्दी डाइट यानी कि हाई मात्रा में सोडियम लेना, लो मात्रा में पोटेशियम लेना और प्रोसेस फूड ज्यादा लेना, ऑयली जंक फूड लेना, यानी जो डाइट हाइपरटेंशन करवाती है वो डाइट अगर आप ज्यादा लेते हो तो आपका हाइपरटेंशन होगा। यहाँ पे डाइट को करेक्शन करने से आपका हाइपरटेंशन ठीक हो जाएगा। ये भी एक कॉम्पोनेंट है प्राइमरी हाइपरटेंशन का। इसके अलावा जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते यानी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो इससे भी वजन बढ़ता है और इससे भी लोगों का हाइपरटेंशन बढ़ता है। जितना ज्यादा आदमी एक्सरसाइज करेगा उतना हाइपरटेंशन कम होगा, जितना कम करेगा उतना ज्यादा होगा। इसलिए लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी भी एक इसेंशियल हाइपरटेंशन का इंपॉर्टेंट कारण है। अगला इंपॉर्टेंट कारण है ओबेसिटी यानी वजन ज्यादा होना। यदि किसी व्यक्ति का वजन ज्यादा है तो वैसे व्यक्ति को भी हाइपरटेंशन ज्यादा होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, तकवा, ये सारे प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी और ये सारे प्रॉब्लम्स आपस में काफी हद तक इंटर रिलेटेड होते हैं, जो कि ओबेसिटी या मोटापे से रिलेटेड होते हैं। तो मोटापा ज्यादा होना भी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है आपके हाइपरटेंशन के होने का। इसके अलावा यदि आपको कोई व्यसन है, जैसे आप स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो वैसे व्यक्ति को भी नलियों के डैमेज होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है या हाइपरटेंशन हो सकता है। वही कोई व्यक्ति अगर अल्कोहल भी बहुत ज्यादा मात्रा में लेता है तो हेवी ड्रिंकिंग करने की वजह से भी बॉडी का ब्लड प्रेशर चेंज होता है और इससे भी हाइपरटेंशन होता है। अब ये स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल ये प्राइमरी हाइपरटेंशन के कॉजेज में आती है, ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन नहीं है, क्योंकि भले ये अल्कोहल लेने की वजह से या कोई स्मोकिंग करने की वजह से हुआ है और इनको बंद करने से हाइपरटेंशन चला जाएगा, लेकिन सेकेंडरी हम तब वर्ड यूज करते हैं जब किसी और बॉडी की बीमारी की वजह से ये हुआ है या बॉडी में कोई सिस्टम डैमेज हो गया इसकी वजह से हुआ है। तो ये सब चीजें जो है प्राइमरी हाइपरटेंशन में जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है उससे रिलेट करती है। इसके अलावा यदि आपको मानसिक तनाव भी बहुत ज्यादा है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो इससे टेम्पररी या थोड़े समय में परमानेंट हाइपरटेंशन हो सकता है। जिन लोगों को लंबे समय तक बहुत ज्यादा मानसिक तनाव होता है
उनको हाइपरटेंशन ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को अगर स्लीप एपनिया है, जो कि बहुत ज़्यादा मोटापे की वजह से होता है, बहुत ज़्यादा मोटापे की वजह से जब आदमी रात को सोता है तो श्वास की नली रुक जाती है, इसकी वजह से चोकिंग सेंसेशन होता है, उसकी वजह से बार बार उसकी नींद खुलती है, उसका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है और इसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, जिससे कि आपको स्लीप एपनिया होता है। तो ये भी स्लीप एपनिया भी एक प्राइमरी फैक्टर है जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट कारण है प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन के। अब बात करेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन के क्या कारण होते हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं बॉडी की जो अपने वजह से बॉडी को हाइपरटेंशन करती है। यानी नलियों में प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि किसी रक्त नली में कोई मेटाबॉलिज्म चेंज नहीं हुआ है, रक्त नली में कोई इश्यूज नहीं हुआ है, किसी और बीमारी ने प्रॉब्लम की है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हुआ। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन वैसे तो काफी कम होता है, 3-4% ही ज्यादा इसका इंसिडेंस होता है, तो इनके बारे में जानना समझना जरूरी है। काफी यंग लोगों में और उम्रदराज लोगों में ये बीमारी देखने को मिलती है। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कॉजेज हैं किडनी डिजीज। अगर किसी व्यक्ति का किडनी कॉम्प्रोमाइज है तो बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होगा, बॉडी का सोडियम पोटेशियम का मैनेजमेंट गड़बड़ा जाएगा, इसकी वजह से नलियां भी हार्ड हो जाएगी, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा और इसकी वजह से हाइपरटेंशन होगा। तो किडनी की बीमारी की वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। यदि किडनी का प्रॉब्लम है और खासकर किडनी की नलियां अगर सिकुड़ी हुई है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कारण होगा हाइपरटेंशन का, जहां पे उसका ट्रीटमेंट करने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफी मदद मिलती है और किडनी की बीमारी को आप करेक्ट करोगे तो बीपी अपने आप ठीक हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम है, जैसे थायराइड अगर ज्यादा है, थायराइड अगर कम है, कुशिंग सिंड्रोम है या फियोक्रोमोसाइटोमा है, तो यहाँ किसी हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। नलियों में प्रॉब्लम नहीं है, मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हार्मोन की वजह से मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया, इसकी वजह से हाइपरटेंशन हुआ है। जैसे आप हार्मोन का सप्लीमेंट लेते हो या उसको करेक्ट करते हो, उसके लिए दवाई लेते हो, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम अपने आप चला जाता है। यहाँ पे ब्लड प्रेशर को डायरेक्टली आप ट्रीट नहीं भी करोगे तो काम चलेगा। बेसिक जो प्रॉब्लम है वो दूसरे कारणों से हो रही है, हार्मोन प्रॉब्लम से हो रही है। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयां हैं जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी कि पेन किलर्स, इनकी वजह से भी लोग को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। यहाँ पे ये हाई ब्लड प्रेशर जो है इन दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से हो रहा है। जैसे आप इन दवाइयों को बंद करते हो ब्लड प्रेशर अपने आप चला जाता है, तो ये भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आता है। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड के कुछ ट्यूमर्स हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स बनाते हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर कर सकते हैं, जैसे कि फियोक्रोमोसाइटोमा जैसे एड्रिनल के अलग अलग ट्यूमर्स बाकी भी आते हैं, जो ये सारे आप हाई ब्लड प्रेशर कर सकते हैं। ये ट्यूमर को आप निकाल दोगे तो ब्लड प्रेशर चला जाएगा, यानी इस ट्यूमर के कारण से हाई ब्लड प्रेशर हुआ। पर इस कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर व्यक्ति में आप ट्यूमर ढूंढना चालू कर दो, कि हर व्यक्ति में आप हार्मोन प्रॉब्लम ढूंढना चालू कर दो। सेकेंडरी हाइपरटेंशन बहुत कम केसेस में होता है, 2 या 3% केसेस में ही होता है, तो उसके हर केस में इसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कोई ब्लड वेसल की डिफेक्ट हो, जैसे कंजेनिटल स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज हो या नलियों में रुकावट हो जैसे कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, इसकी वजह से भी अपर बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। मेन नली में जब अगर रुकावट होती है तो उसकी वजह से हार्ट को ज्यादा हाई प्रेशर जनरेट करना पड़ता है ब्लड को नीचे तक पहुंचाने के लिए, इसकी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा या एओर्टो आर्थराइटिस में भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। और लंबे समय तक कोई व्यसन करने से, जैसे लंबे समय तक अल्कोहल लेने से, लंबे समय तक स्मोकिंग या तंबाकू लेने से आपकी नलियां परमानेंटली डैमेज हो जाती है और उसकी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करें तो प्राइमरी हाइपरटेंशन में आएगा, पर अगर लंबे समय से आप करे जा रहे हो तो ये आपके ब्लड वेसल्स को परमानेंट डैमेज कर सकता है, इससे भी हाई ब्लड प्रेशर के चेंजेस हो सकते हैं। तो क्रॉनिक अल्कोहल अब्यूज और क्रॉनिक स्मोकिंग से भी हाई ब्लड प्रेशर के चेंजेस हो सकते हैं। ये तो वही कारण सेकेंडरी हाइपरटेंशन के। हमने पहले बात करी प्राइमरी हाइपरटेंशन की। सेकेंडरी हाइपरटेंशन यानी किसी और बीमारी की वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है तो उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। ये समझना और इसके डिफरेंस को मैनेज और मेंटेन करना जरूरी है ताकि ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए और आप हाइपरटेंशन के कारणों को समझ पाओ। इनमें से हर व्यक्ति में कोई ना कोई कारण या बहुत सारे कारण साथ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इन कारणों को यदि आप समझ पाएंगे तो अपनी बीमारी को बेटर वे में समझ पाएंगे और उसको अगर करेक्ट करेंगे तो ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयों की जरूरत अक्सर नहीं पड़ेगी। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। हमने लो ब्लड प्रेशर के कारणों पर और सेकेंडरी और प्राइमरी हाइपरटेंशन के कारणों पर डिटेल वीडियोस भी किए, इनको भी जरूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें।